नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने पढ़ा था शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना का वर्गीकरण, अर्थात शब्द को हम 5 भागों में हमने बांटा था। ये 5 प्रकार से शब्द हमारे सामने आते हैं। एक तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा विकार के आधार पर। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था तद्भव, तत्सम, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 भागों में बांटा है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द हम उन्हें कहते हैं जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनका हम कोई भी खंडन नहीं करते, अर्थात जिनको हम विभाजित नहीं करते या जिनका हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो संस्कृत तो आप देखेंगे कि जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनको खंडों में हम विभाजित नहीं कर सकते और उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे सामान्य शब्द देखिए कि रात, अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। सुबह और समय, शपथ, ये शब्द ऐसे शब्द हैं कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और वो एज इट इज़ ये हमारे बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। और दूसरे शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनमें सार्थक खंडों में विभाजित, जिन शब्दों को सार्थक खंडों में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जैसे दूतावास, दूतावास। अब इसमें क्या है कि हम इसको अगर हम इसके खंड करें, टुकड़े करें तो बनेगा दूत आवास। अब देखिए, यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मिलाप से बनते हैं। अब देखिए, इनको हमने जब अलग किया तो ये भी सार्थक है और ये भी सार्थक है। तो इस तरह से सार्थक शब्द जो मिलकर 2-3 शब्द मिलकर जो शब्द बन जाते हैं वो कहलाते हैं यौगिक शब्द, अर्थात 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर आपका आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ उन्हें कहते हैं जिन यौगिक शब्दों से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। मतलब जो यौगिक शब्द हैं ये इस तरह के 2 सार्थक शब्दों का मेल हुआ और उनसे कह रहे हैं कि किसी विशेष अर्थ की जब अभिव्यक्ति होती है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि ये यौगिक शब्द जो हैं वो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं। जैसे दशानन कह दिया, मान लीजिए। अब ये दशानन मतलब 10 आनन, अर्थात 10 सिर वाला। तो इसमें जो है इसका अर्थ नहीं प्रयुक्त हो रहा है। ये दशानन हम किसी और के लिए, तीसरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, अर्थात जो सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ इसका है कि ये रावण के लिए कहा जाता है। हिमालय
अब देखिए, हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का मतलब है घर। अब हिमालय एक विशेष पर्वत के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का मिलाप होकर बनते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अर्थात सामान्य अर्थ ना देकर कि 10 सर वाला, अगर यहाँ अर्थ सामान्य देखें तो 10 सर वाला, लेकिन ये 10 सर वाला यहाँ पर नहीं उपयुक्त होगा, बल्कि ये रावण के लिए कहा जा रहा है, कोई विशेष अर्थ दे रहा है। ऐसा ही गिरिधर, अब गिरधर में, गिरधर मतलब कि पर्वत को धारण करने वाला। अब पर्वत को धारण करने वाला कौन था? श्री कृष्ण थे, तो ये कृष्ण के अर्थ में कहा जा रहा है गिरिधर। तो इस तरह से रचना के आधार पर ये 3 शब्द बनते हैं रूढ़ शब्द, जिनका कोई खंडन नहीं किया जा सकता, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। योग रूढ़ 2 सार्थक शब्दों के मिलाप से बनते हैं, और योग रूढ़ शब्द जो कि 2 सार्थक शब्दों के मिलाप से तो बनते हैं, लेकिन वो एक सामान्य अर्थ नहीं बल्कि कोई विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया रचना के आधार पर शब्द। अब आता है आपका, ये दूसरा था, और तीसरा आपका आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को कैसे विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, मतलब अर्थ के साथ। जैसे आप देखेंगे कि आसमान, पिताजी, इन सब का कोई ना कोई मीनिंग है। ईश्वर, या कोई भी वर्ड ले लें जिनकी कोई भी मीनिंग है। तो इस तरह से सार्थक शब्द और कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें पर्यायवाची, ठीक है, सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? पर्यायवाची, पर्यायवाची आप जानते हैं अच्छी तरह से। अनेकार्थी, एकार्थी, और चौथा भिन्नार्थक, और 5वां है आपका विलोम शब्द। ये सभी जो हैं आपके सार्थक होते हैं, अर्थात इन सब में जो भी वर्ड आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, वो सब किसी मीनिंग को, किसी ना किसी अर्थ को बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी अर्थ के निकालते हैं। अब दूसरा जो है वो आपका निरर्थक है। अब निरर्थक में क्या है कि जो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिनकी कोई मीनिंग नहीं है उनको जो है व्याकरण की दृष्टि से निरर्थक माना जाता है। परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में मिलकर कोई अर्थ व्यक्त करने लगते हैं। जैसे आप चाय वाय पिएंगे, जैसे चाय,
वाय, ठीक। गाना वाना, गाना वाना, इस तरह के निरर्थक शब्द हैं। यहाँ पे ये तो सार्थक है, लेकिन ये सब निरर्थक शब्द हैं। लेकिन ये मिलकर रोटी वोटी खाएंगे, तो ये सब आपके निरर्थक शब्द हैं, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होकर कभी कभी अर्थ भी अपना प्रकट करते हैं। जैसे खटपट, आजकल बहुत खटपट चल रही है, इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, ये सब चीज़ इसमें पहला तो सार्थक होता है, लेकिन दूसरा वर्ड जो उसके साथ मिलकर आता है वो निरर्थक होता है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनकी कोई भी मीनिंग निकलती हो, जिनका अर्थ निकलते हो। उसके अंतर्गत पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, भिन्नार्थक, विलोम, ये शब्द आते हैं। तो इस तरह से आपको आगे हम बताएंगे प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर शब्द कैसे बनते हैं।